नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है क्यों ब्याह कर लाया तुम्हें मैं। आज बहुत परेशान थी सोनी। सुबह सुबह विहान से झगड़ा जो हो गया, हुआ ये कि आज सोनी की आंख देर से खुली तो विहान को भी उठाने में देर हो गई। सोनी ने जब विहान को जगाया तो घड़ी पर निगाह जाते ही विहान झट से उठा और बोला, अरे यह क्या, 7:10 हो गए, इतना लेट उठा मैं। तुम मुझे जगा नहीं सकती थी, जानती हो ना आज कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी। 8 बजे तक हर हाल में ऑफिस पहुंचना था। कितनी लापरवाह हो तुम सोनी। खैर, गलती मेरी ही है जो तुम्हारे भरोसे था। माँ ने कहा था कि दुलार में पली बढ़ी लड़की जिम्मेदार नहीं होती, पर मैं ही पागल था जो तुम्हें ब्याह के लाया। विहान गुस्से में और भी जाने क्या क्या बड़बड़ाते हुए बाथरूम की ओर भागा। सोनी की आंखों में आंसू भर आए। उसने विहान से अपना दर्द कहा भी नहीं, न ही मुंह बनाया, वरना विहान का मूड और खराब हो जाता। और विहान से कुछ कहने सुनने का वक्त भी तो नहीं था। कुछ कहने सुनाने लग जाती तो वह और लेट हो जाता। बस सोनी ने तो उससे सॉरी बोलकर केवल चाय ही रख दी थी और किचन में जाकर झटपट जो समझ में आया बनाकर टिफिन पैक कर दिया। मगर गुस्से में विहान बिना कुछ खाए ही निकल गया। सोनी पीछे पीछे दौड़ी, मगर विहान को जाता देख वहीं दरवाजे पर बुत बनी खड़ी रही। आंखों में बेइज्जती, उपेक्षा और ग्लानि के आंसू थे। वो खड़ी खड़ी खुद को कोसने लगी कि क्यों आंख लग गई उसकी, वो भी आज के दिन। अब उसे विहान की कही हर एक बात चुभने लगी कि क्यों ब्याह के लाया तुम्हें मैं। माँ ने कहा था कि दुलारी लड़की लापरवाह होती है, वो जिम्मेदारियों के मायने नहीं समझती। सोनी के दिल में भरा गुबार निकलकर आंसुओं की बारिश के रूप में बहने लगा और उसने अनमने मन से बिस्तर पर निढाल होकर अपना पूरा दिन बिता दिया। दिन भर वो रोती रही, खुद को कोसती रही और खुद भी कुछ न खाया पिया। उसको अपने वो दिन याद आ रहे थे जब वो मायके की रौनक थी और सभी की दुलारी भी। माँ बाबूजी कितना ख्याल रखते थे उसका, पर यहाँ तो ऐसा लगता है कि उसमें केवल कमियां ही हैं। विहान अब बिल्कुल बदल गया है, जैसा शादी के पहले था अब नहीं रहा। उसको हर चीज में गुस्सा आता है। आज देर हो गई, कल सब्जी में नमक डालना भूल गई थी, उस दिन उनकी शर्ट प्रेस करना भूल गई थी, एक दिन इनकी ऑफिस फाइल नहीं मिल रही थी, कभी टाई गायब तो कभी कोई और वजह होती। कुल मिलाकर जितनी देर विहान घर में होता सिर्फ झगड़ा करता। काफी देर परेशान होने के बाद सोनी ने अपनी माँ को फोन किया, ये सोचकर कि शायद माँ को बताने से जी हल्का हो जाए। फोन पापा ने उठाया और सोनी से बात की। माँ कहीं गई थी इसीलिए बात नहीं हो पाई। उसने अपने बिखरे बाल समेटे और अपने लिए चाय बनाकर बालकनी पर आकर खड़ी हो गई। बगल के फ्लैट की आंटी बाल सुखाती खड़ी थी। नजर मिलते ही औपचारिक अभिवादन हुआ। सोनी ने फीकी सी मुस्कान से उनको देखा। आंटी अनुभवी थीं। सोनी की लाल नाक और सूजी हुई आंखें देखकर सब कुछ समझ गईं और बोली, सोनी मुझे भी चाय पीनी है तुम्हारे हाथ की। आंटी के आग्रह से सोनी इनकार नहीं कर सकी। कुछ ही देर में चाय की चुस्कियों के बीच सोनी के मन का गुबार आंसुओं के रूप में बह निकला। आंटी ने सब कुछ सुनकर कहा, देखो सोनी, मुझे पता है कि विहान को बहुत गुस्सा आता है और तुम उसके इस व्यवहार से परिचित नहीं थी, इसीलिए दुखी होती हो। और तुमसे जाने अनजाने और भी गलतियां होती हैं, इसीलिए अभी कुछ बातें सुनो। सबसे पहले तो विहान को फोन करके सॉरी बोलो, फिर देखो वो कैसे सरेंडर करता है। बेटा, रिश्तों में मजबूती तो ऐसे ही आती है ना, कभी तुम झुक जाओ तो कभी वह झुक जाए। सोनी ने कहा, पर आंटी अगर वो गुस्सा रहता है और मैं अपनी सफाई देती हूँ तो विहान का गुस्सा और ही बढ़ जाता है। घर आके अगर कुछ कहना चाहूंगी तो कहता है कि दिन बर्बाद किया है, अब क्या रात भी बर्बाद कर दूं। और तुम तो दिन भर घर में सोती हो, पर मुझे तो कल उठकर ऑफिस जाना है। इस वक्त मान मनोवल मत करो, मुझे बख्श दो सोनी प्लीज। सोने दो मुझे। और मेरा हाथ झटक कर मुंह फेर कर सो जाता है।
आप ही बताओ आंटी, क्या करूं मैं? मुझे उसका ये व्यवहार सहन नहीं होता। आंटी सुनती रहीं और सोनी ने फिर से कहा। एक दिन विहान खुद से ही नॉर्मल हो गया था, पर वो सोचता है कि वो बस एक बार मनाए और मैं तुरंत मान जाऊं। बताइए भला, ये भी कोई बात हुई? क्या मुझे गुस्सा नहीं आता? वो इतना कुछ बोल देता है मुझे, और उसके लिए बस एक ही शब्द है कि गुस्से में बोल दिया था। और अगर वो मना रहे हैं तो अपनी भड़ास भी नहीं निकाल सकती। मैं कुछ भी कहूँ तो दोबारा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आता। तुम्हारे नज़दीक आता हूँ तो तुम पिछली बातें लेकर बैठ जाती हो कि तुमने ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। बताइए, क्या मैं कठपुतली हूँ कि वो जब चाहे उसके पास आऊँ, जब चाहे दूर हो जाऊँ? जिस दिन उसका मूड खराब न हो बोलूँ, और जब मूड सही हो तो उसके साथ हंसू बोलूँ। क्या करूँ मैं? क्या मुझे ऐसे ही रहना होगा? क्या इन सब में मेरी मर्जी नहीं होगी कि मेरा कब किस चीज़ का मूड है? कोई रोबोट तो नहीं हूँ ना मैं। और फिर बहुत सी बातें हुई आंटी और सोनी के बीच। आंटी ने कहा, देखो बेटा, ये सच है कि हर पुरुष ऐसा नहीं होता। बहुत से लोगों को इतना गुस्सा भी नहीं आता, और कहीं कहीं पत्नी ही पति को अपने अंकुश में रखती है और पति उससे दबकर रहता है। मगर हर पति पत्नी की परिस्थितियां और व्यवहार व व्यक्तित्व की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। अब तुम्हारे पति को गुस्सा आता है तो क्या करोगी? तुम्हें ही थोड़ा नरम होना होगा। दोनों ही पति व पत्नी को चाहिए कि वे एक दूसरे के व्यक्तित्व और स्वभाव के हिसाब से खुद को थोड़ा सा ढालें, तभी गृहस्थी की गाड़ी आगे बढ़ेगी। आंटी ने जो भी समझाया वह सब अपने एक्सपीरियंस से समझाया था। अब सोनी को कुछ कुछ समझ आने लगा था। दरअसल विहान को बहुत जल्द ही गुस्सा आता था और हर बार कारण सोनी की कोई न कोई भूल बनती। ऐसा नहीं था कि सोनी लापरवाह थी, बस नई नई गृहस्थी की डोर संभालने में थोड़ी कच्ची थी। कोई भी नारी पैदा होते ही संपूर्ण आदर्श स्त्री नहीं हो जाती। सब कुछ धीरे धीरे ही सीखती है। हाँ, ये अवश्य है कि उसने माँ के घर में ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं निभाई थीं, इसीलिए उसको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। सोनी ने सोच लिया कि विहान के अनुरूप थोड़ा एडजस्ट तो करना ही होगा। उसने विहान को फ़ोन किया और अपनी गलती की माफ़ी मांगी, और विहान ने भी गिले शिकवे भूल कर उससे अच्छे से बात की और खुद भी सोनी से सॉरी बोला कि उसने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। और साथ ही ये भी कहा कि अरे, तुमने फ़ोन किया, मुझे तो लगा तुम्हारे एटीट्यूड के कारण तुम कभी फ़ोन मुझे नहीं करती हो, इसीलिए मैंने भी कॉल नहीं किया, वरना मैं खुद बहुत दुखी था तुम्हें इतना कुछ बोल के। मुझे लगा तुम दिन भर ऐसे ही टेंशन में रहोगी। सॉरी मेरी अर्धांगिनी, माफ़ कर दो मुझे। तुम्हें पता है ना, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। सोनी और विहान दोनों के बीच इस एक फ़ोन कॉल से सब कुछ सामान्य हो गया। अगर सोनी ने यह पहल न की होती तो हो सकता है घर लौटने पर दोबारा दोनों में झगड़ा होता और स्थितियां और भी बुरी हो उठती। विहान से फ़ोन पर बात करने के बाद सोनी ने आंटी को दिल से शुक्रिया अदा किया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।